आज हम लोग वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक का तरीका सीखेंगे। कैसे हम लोग बड़े से बड़ा वर्गमूल जल्दी से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आपके सिलेबस में ये भी है। कहीं कहीं आपको निकालना पड़ता है तो आपको प्रॉब्लम होती है, देर में निकाल पाते हैं कुछ लोगों की कैलकुलेशन बहुत डाउन होती है, उन्हें दिक्कत होती है। तो आज हम उसका आपको शॉर्ट तरीका बताने जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट और एक तरफ लिखा हुआ आंसर की यूनिट डिजिट। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 3, 4, 8, 1, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन होंगे जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1, 4, 5, 6, 9 हो सकती है। और अगर यहाँ पे मैंने ये कुछ वर्गमूल लिख रखे हैं, इन्हें देखिए। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9। इसी हिसाब से आप पूरे देख लीजिए कैसे क्या है। उसके बाद आपको करना क्या है, हमें इसका जैसे वर्गमूल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको देखना ये है कि एक का जो है यूनिट डिजिट का स्क्वायर जो आंसर आएगा वो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 81 की भी यूनिट डिजिट क्या होती है 1 होती है। तो अब हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि 1 में आएगा कि 9 में, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 9 लिख देंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट इन दोनों की एक ही आती है। अब हमें पीछे से 2 का पेयर ले लेना है। पीछे से ये 2 का पेयर हो गया, अब बचा इस वाले 2 का पेयर। तो इस 34 को अब हमें इसमें देखना है आके अपने इस जो हमने वर्गमूल लिखे हों इसमें, कि ये 34 जो किसके बीच में आएगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 34 जो है इन दोनों नंबरों के बीच में आएगा। तो आपको करना क्या है, सब पहला वाला ऊपर वाला, हमेशा पहला वाला नंबर लेना है आपको, ऊपर वाला। तो आपने क्या लिया, 5 लिया। 5 हमने यहाँ लिखा, 5 हमने, ये हुआ 51, ये हुआ 59। अब आप कंफ्यूज होंगे कि 51 का स्क्वायर होगा ये कि 59 का स्क्वायर होगा ये। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आपको देखना यहाँ पे ये है कि 34 जो है किसके पास में है। इस सवाल में इस ये जो वर्गमूल मैंने लिखे हैं 34 किसके पास में है, 25 के पास है कि 36 के पास है, ऊपर वाले के पास कि नीचे वाले के पास। तो आपने देखा 34 नीचे वाले के पास में है। तो आपका इस साइड जो क्वेश्चन में हमने अभी लिखा हुआ 51 या 59, तो इसमें नीचे क्या है 59। तो आपका ये जो वर्गमूल आया वो आया 59 का वर्गमूल आया आपका। अभी मैंने आपको यूनिट डिजिट 1 का बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट डिजिट जिसमें 6 होगा। तो क्वेश्चन में हमारे है 6, तो अब हम इसमें आंसर में देखेंगे हमें 2 यूनिट डिजिट प्राप्त होंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 6 का स्क्वायर भी 36, और दोनों की यूनिट डिजिट क्या है हमारे 6 हैं। तो अब हमें इस 4 को इधर लिख लेना है और 6 को ऐसे लिख लेना है। अब इसका स्क्वायर निकालना है हमें, तो कैसे निकालें। अब देखना ये है, हमें 2 के पीछे से पेयर बनाने हैं। इधर आया 2 के पेयर में 19। अब हम अपने वर्गमूल में चलते हैं, देखना हमें ये है कि 19 हमारा किसके पास, 19 किसके बीच में। तो 19 आप देख रहे हैं 16 और 25 के बीच में आता है। तो अब हमने कहा था अभी आपसे कि आपको ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू, तो मतलब 4 लेना है आपको। तो 4 यहाँ पे भी रख लीजिए, 4 यहाँ पे भी रख लीजिए। अब 19 को ये देखना है कि आपका 19 ऊपर वाले के पास में है इसमें कि नीचे वाले के पास में है। इसमें आ रहा है 19 आपके ऊपर वाले के पास में, तो हमारा जो वर्गमूल है 44 और 46, तो हमारा ऊपर वाला ही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 44 इसका आंसर हो गया। 44 का ये स्क्वायर है। अब हम आपको एक सवाल और बता रहे हैं जो आपका जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी क्वेश्चन की 5, तो होगा क्या 30, 25, ये है आपका स्क्वायर। इसको आपको कैसे निकालना है, तो इसमें है आपका 5, यहाँ पे 5 केवल सिंगल है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने केवल 5 लिख दिया। इसको 2 बार 5 लिखा मैंने, 2 बार, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे आके ये इसकी 2 पेयर ले लिए मैंने, इसके 2 पेयर ले लिए, यहाँ हुआ 30। तो 30 हमें देखना है किन दोनों के नंबरों के बीच में आएगा, इधर आपके स्क्वायर में। तो 30 हमारा किस में आ रहा है, 25 और 36 के बीच में आ रहा है 30 आपका। तो 30 आपको 25 और 36 के बीच में आया। तो अब हमने आपसे बताया था कि आपको ऊपर वाला ही नंबर लेना है, मतलब 5 लेना है। तो 5 आप यहाँ पे भी रख लीजिए, 5 यहाँ पे रख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद 5 हो गया, ये किसका हो गया, तो इसमें केवल हमारा 5 है, तो 5 ऊपर 5 नीचे, मतलब इसका हमें श्योर पता लग गया कि इसका स्क्वायर 55 होता है। बस बात बस यहाँ तक है। और अब आप इसी तरीके से और भी सवाल लीजिए जिसके यूनिट डिजिट केवल ये हो, ये परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं हमारे। और भी आपको आगे बताएंगे हम इसी तरीके के सॉर्ट, ठीक है।